हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग भारत आकार और स्थिति का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भारत आकार और स्थिति का पूरा थ्योरी पार्ट पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैप स्किल, जिसको बोला जाता है मानचित्र कौशल, तो मानचित्र कौशल में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। क्या बोला गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो सबसे पहले देखिए अरब सागर है कहाँ, तो इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है, और इधर कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उस द्वीप का नाम क्या है, तो लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग देखें कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले देखिए भारतीय उपमहाद्वीप बनता कैसे, वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए कोई भी नेचुरल बाउंड्री क्या होता है, जो एक नेचुरल सीमा बन जाता है, उस देश के साथ एक नेचुरल सीमा बन जाता है, वो सीमा कोई बनाता नहीं है, अपने आप बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा है, पर्वत है, कौन सा, हिमालय पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत है। इसे कोई बनाया है, कोई नहीं बनाया है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। क्या, एक नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ कौन सा पर्वत हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा। और इधर कौन सा पर्वत है, तो इधर हिंदू कुश पर्वत है, जो किधर से पास कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। किधर से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा। और इधर से एक और पर्वत पास हुआ है जिसे बोला जाता है आराकामयोमा पर्वत। क्या, आराकामयोमा पर्वत। तो देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है वो क्या हुआ है, एक नेचुरल बाउंड्री से घिर गया है, और इसी के अंदर जितना भी देश आएगा वो कौन सा देश हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश है वो देश हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा देश आ जाता है, पाकिस्तान, इसमें अफगानिस्तान नहीं आ जाएगा। देखियो क्योंकि अफगानिस्तान क्या है, इस बाउंड्री से बाहर है, तो अफगानिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान के बाद कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, चीन नहीं होगा, क्योंकि देखिए चीन जो है सो किधर है, हिमालय के उस पार है, तो चीन नहीं होगा। और इधर म्यांमार भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस माउंटेन के बाहर है, वो इस पर्वत के बाहर है, तो म्यांमार भी नहीं होगा। इसके अंदर देखिए बांग्लादेश आएगा कि नहीं। तो ये सब देश मिलके क्या बनाता है, भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है। अब इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है, इतना देश है तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए इस सब देश में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। इसीलिए इस उपमहाद्वीप का नाम भारत के ही नाम पे रखा गया है, जिसे बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश आता है, 5 देश, 1 2 3 4 5, 5 ही देश आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। क्या, कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के पूरा बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और यहाँ पे कौन कौन सा राज्य आता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुजरात, यहाँ पे हल्का टच करता है कौन सा, राजस्थान के बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे झारखंड के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और ये कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो कौन कौन सा स्टेट आता है, 8 स्टेट आता है, 8 राज्य आता है जो भारत में कर्क रेखा से होकर के गुजरता है। इसका एक ट्रिक भी है, क्या, झार गमछा मित्र पे। देखिए झा से झारखंड, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल। तो इसका ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से लर्न करना चाहते हैं तो ट्रिक से लर्न कीजिए, लेकिन अगर आप मैप से याद करते तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आप मैप से बेहतर है कि मैप ही से लर्न कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। क्या,
भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? क्या भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो सबसे पहले देखिए भारत का उत्तर है कहाँ? इधर क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पूछा क्या गया? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो सबसे उत्तरी अक्षांश यही है। और यहाँ से कौन सा अक्षांश पास करता है? तो यहाँ पे जो अक्षांश पास करता है उसका नाम क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यंशों में भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, क्या? दक्षिणी अक्षांश। अब दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तर था, तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। और यहाँ पे जो दक्षिणी अक्षांश है इसका कौन सा एंगल है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, क्या बोला जा रहा है? देशांतर। देशांतर किसे बोला जाता है? तो इस लाइन को देशांतर बोला जाता है। इधर क्या बोला जा रहा था? अक्षांश बोला जा रहा था, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब क्या बोला जा रहा है? देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कौन कौन सा होगा वो बताना है। तो ये पश्चिमी देशांतर कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी देशांतर कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये था पश्चिमी और पूर्वी देशांतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का, देखिए इसमें जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी था उसमें कुछ अलग क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है कि वह कौन सा प्लेस है जो 3 सागर में डूबा हुआ है? क्या? 3 सागर से घिरा हुआ है। तो वह कौन सा प्लेस है जो 3 सागर से घिरा हुआ है? तो यहाँ जो प्लेस होगा वही ना घिरा होगा। इधर कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? तो अरब सागर है। और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो इस प्लेस का नाम क्या है? कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी 3 सागर से घिरा हुआ है। अब न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो न्यू एनसीईआरटी में बोला गया है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है? क्या? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु ये हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। और दक्षिण में यहाँ पे कौन सा प्लेस है? तो ये कौन सा है? कन्याकुमारी। तो ये भी क्या है? कन्याकुमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य का है? तटरेखा। क्या? तटरेखा। अब तटरेखा होता क्या है? तो देखिए ये जो रेखा होता है वो स्थलीय रेखा होता है, स्थलीय सीमा होता है। लेकिन जो समुद्र से जो स्टेट शेयर करता है अपना बाउंड्री, अपना सीमा शेयर करता है, तो उसे तट रेखा बोला जाता है। और कौन सा स्टेट है, जैसे यहाँ पे भी कुछ कोई स्टेट होगा, यहाँ भी कोई स्टेट होगा, यहाँ भी कोई स्टेट होगा, तो पूरा ये जो स्टेट है सबसे लंबा जो सीमा बनाता है समुद्र के साथ, उस स्टेट का नाम बताना है। तो जो गुजरात है वो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है किससे? समुद्र से। तो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। क्या? भारत और श्रीलंका। तो देखिए भारत ये है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है? तो श्रीलंका है। और ये क्या है? भारत। और भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उस जल संधि का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक जल संधि है। जल संधि किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए इधर का जल और इधर का जल जब मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोनों का जल, तो उसे क्या बोला जाता है? जल संधि। और इस जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। तो क्या है? पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। क्या? भारत के केंद्र शासित क्षेत्र मतलब भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तभी टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है। इससे पहले कितना था? 7 था। उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जब राज्य के श्रेणी से हट गया तो वहाँ पे 2 केंद्र शासित बनाया गया। 2 केंद्र शासित कौन कौन से बना? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितना हो गया? 9। लेकिन 9 में से एक फिर से मर्ज कर दिया गया। दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली 2
केंद्र शासित प्रदेश थे और दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिला करके एक बना दिया गया। अभी वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे दिल्ली, और इसी के बगल में क्या है? पांडिचेरी। और यहाँ पे देखिए दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली था। यहाँ पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को मिला करके एक में कर दिया गया है। और दोनों का नाम, अब एक का नाम क्या हो गया? दमन द्वीप एंड दादरा नगर हवेली। इसके अलावा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5, छठा नंबर में लक्षद्वीप, 7वां नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक लास्ट बच जाता है पुदुचेरी। क्या? पुदुचेरी। तो यहाँ पे क्या है? पुदुचेरी। तो ये था 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।